हाय विद्यार्थियों, मोस्ट वेलकम है आप सभी लोगों का ओमेगा ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12th का इकोनॉमिक्स डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स में सेकेंड चैप्टर है उपभोक्ता व्यवहार एवं मांग का नियम, यानी बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर एंड डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है ना। तो इस चैप्टर को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल आप जितने लोग भी हैं वे सभी लोग अपने फ्रेंड के साथ सेशन को शेयर कीजिए। जितने भी आप लोग फ्रेंड आपके जितने हैं जो इकोनॉमिक्स की क्लास करते हैं उनसे बताइए कि ओमेगा ऑनलाइन क्लास पर इकोनॉमिक्स की क्लास चल रही है, जहाँ पे अच्छे तरीके से जो है इकोनॉमिक्स को पढ़ाया जाएगा। बिल्कुल दोनों किताब को, माइक्रो और मैक्रो दोनों को। ठीक है, तो प्लीज़ शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं उपभोक्ता व्यवहार एवं मांग के नियम अध्याय को। सबसे पहले आपका जो इसमें जो टॉपिक आता है ना, उसमें सीमांत उपयोगिता एवं कुल उपयोगिता को समझना होता है। एक चीज़ आपको यहाँ पे समझना है, उपयोगिता। उपयोगिता को इंग्लिश में हम लोग यूटिलिटी कहते हैं। ठीक ना। तो उपयोगिता का मतलब है कि कोई भी वस्तु का आप उपयोग करते हैं तो उसमें कुछ न कुछ गुण होता है, और वही गुण आपकी जो आवश्यकता है उस आवश्यकता को पूरा करता है। जैसे अगर आपको भूख लगी है तो आप बिस्किट खाते हैं, तो बिस्किट खाने से क्या आपकी क्या होती है, आपकी भूख मर जाती है। तो वही बिस्किट के अंदर जो गुणवत्ता है, जो गुण है, उसी को उपयोगिता कहा जाता है। ठीक ना। अब यहाँ पे सीमांत उपयोगिता यानी मार्जिनल यूटिलिटी और कुल उपयोगिता यानी टोटल यूटिलिटी को हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सीमांत उपयोगिता यानी मार्जिनल यूटिलिटी, MU क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, MU का मतलब है कि एक निश्चित समय में, यानी कोई भी एक निश्चित समय ले लीजिए, उस निश्चित समय में जब आप किसी वस्तु का उपभोग करते हैं ना, तो उपभोग की जाने वाली अंतिम इकाई से, उपभोग की जाने वाली अंतिम इकाई से जो उपयोगिता, जो यूटिलिटी आपको मिलेगी, उसी को हम सीमांत उपयोगिता या मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या कहा है कि जितने भी वस्तु आप उपभोग कर रहे हैं और उन वस्तुओं की जो अंतिम इकाई होगा, कहने का मतलब जो अगर आप 8 रोटी खाते हैं, ठीक ना, तो 8 रोटी खाएंगे तो पहले तो एक ही बार में 8 रोटी खा नहीं लेंगे, एक एक करके खाएंगे। ठीक है ना, यानी एक करके खाएंगे, 2 खाएंगे, 3 खाएंगे, इस तरह खाते जाएंगे। और जब 8वां रोटी खाएंगे ना, तो 8वां रोटी से आपको जितना उपयोगिता मिलेगा उसी को हम लोग बोलते हैं सीमांत उपयोगिता। ठीक ना, उसी को हम लोग बोलते हैं सीमांत उपयोगिता या मार्जिनल यूटिलिटी। समझ में आ रहा है। अब कुल उपयोगिता देख लेते हैं। कुल उपयोगिता का मतलब है कि एक निश्चित समय में, कोई भी एक निश्चित समय होगा, एक निश्चित समय में जितने भी वस्तु का आप उपभोग कर रहे हैं, ठीक ना, तो उपभोग की जाने वाली वस्तु की जो सभी इकाई होती है, सभी यानी टोटल वस्तु से जो उपयोगिता मिलेगा, उस उपयोगिता को अगर हम लोग योग कर दें, जोड़ दें, तो कुल उपयोगिता मिल जाएगा। कहने का मतलब जो है, अगर आप 8 रोटी अभी खाए हैं, ठीक ना, तो 8 रोटी एक एक करके खाए हैं, तो सभी रोटी से कुछ न कुछ उपयोगिता आपको मिला होगा। ठीक ना। अगर इन सभी 8 रोटी की उपयोगिता को हम लोग जोड़ दें और जितना उपयोगिता आ जाएगा उसको बोलेंगे हम लोग कुल उपयोगिता यानी टोटल यूटिलिटी। अब इसको हम लोग जो है एक ग्राफ से जो है, एक जो है डायग्राम से, या एक तरह का ये जो एक डायग्राम से समझ लेते हैं। देखिए, ये है कुल उपभोग की इकाई, यानी ये दिखाया गया, जैसे मान लीजिए रोटी ही है, कुछ भी रोटी मान लीजिए, बिस्कुट मान लीजिए, कुछ भी है, ये कुल उपयोगिता, इसको टोटल यूटिलिटी ट्यूब बोलते हैं। और ये है सीमांत उपयोगिता यानी MU है, मार्जिनल यूटिलिटी। अब आपको एक एक चीज़ समझ में आना है। जैसे मान लीजिए आप पहली रोटी खाएं और पहली रोटी से आपको 13 उपयोगिता मिला, ठीक ना, तो सीमांत उपयोगिता भी 13 हो जाएगा। दूसरी रोटी से आपको 20 उपयोगिता मिला, लेकिन 20 उपयोगिता मिला तो आपका 13 और 20 में जो है दूसरी रोटी तक आते आते आपको 20 उपयोगिता मिला था, तो 13-20 में कितना डिफरेंस हो गया, 7 का। ठीक है ना। इसी तरह से आप जब तीसरा रोटी खाए तो यहाँ तक आते आते आपको कुल उपयोगिता हो गया 24, और इस तरह से जो 20 और 4 के डिफरेंस देखा जाए तो 4 हुआ, 20 और 24 के डिफरेंस 4। ठीक ना। और फिर चौथी रोटी जब आप खाएं तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपको उपयोगिता मिल गया 27। ठीक ना, ये कुल उपयोगिता हो गया 27, लेकिन 24 और 27 के बीच में कितना का डिफरेंस है, 3 का। ठीक ना। ऐसा ही जो है
5वीं रोटी जब खाए तो वहाँ तक आते आते आपको 29 उपयोगिता मिल गई, और 29 उपयोगिता मिल गई तो वहाँ पे आपको सीमांत उपयोगिता हो जाएगा 2, यानी 29 और 27 के बीच में 2 का अंतर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही छठा जब रोटी खाया तो आपको 29 उपयोगिता ही मिला, यहाँ पे कुछ नहीं उपयोगिता बढ़ा, क्योंकि आपका अभी पेट मान लीजिए भर गया, क्योंकि 5 रोटी खाए तो फिर भर गया था, तो 7 जो छठा रोटी खाएंगे तब भी आपकी जो है क्या होगा, कुछ उपयोगिता नहीं मिलेगा, क्योंकि आप ज़बरदस्ती अब रोटी खा रहे हैं। ठीक ना, तो वहाँ भी आपको कुछ उपयोगिता नहीं मिलेगा, यानी 29 में से 29 घटाएंगे 0 बच जाएगा। और फिर जब 7वां रोटी खाएंगे, ठीक ना, तो आपका ऑलरेडी 6 रोटी जो है 5 रोटी में तो पेट भर चुका है, तो 7वां रोटी जैसे खाएंगे तो वहाँ पे आपकी उपयोगिता घट जाएगी, यानी 7वें रोटी की आपकी ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन जब खा लोगे तो क्या हो जाएगा, उल्टी हो जाएगा, और इस तरह से आपकी सीमांत उपयोगिता घट जाएगी। कहने का मतलब है कि जब हम लोग वस्तु को बढ़ाते जाते हैं, यानी वस्तु का हम लोग उपयोग करते जाते हैं ना, तो हमारी जो कुल उपयोगिता है वह क्या होती है, पहले तो बढ़ती है, ठीक ना, बढ़ते बढ़ती जाती है, फिर अधिकतम हो जाती है। जैसे देखिए 13 से 20 हो गया, 20 से 24, 24 से 27, 27 से 29, ठीक ना, यहाँ तक तो 29 हो गया, लेकिन 29 के बाद फिर 29 रह गया, बढ़ा नहीं, फिर घट गया, यानी कुल उपयोगिता पहले बढ़ता है, फिर स्थिर हो जाता है, फिर घटने लगता है। लेकिन सीमांत उपयोगिता क्या होता है, सीमांत उपयोगिता घटता है, फिर 0 होता है, फिर ऋणात्मक होता है। अब एक चीज़ पैटर्न समझिए, पैटर्न क्या है, जहाँ पे देखिए, जहाँ पे कुल उपयोगिता बढ़ रहा है वहीं पे सीमांत उपयोगिता घट रहा है, जहाँ पे कुल उपयोगिता अधिकतम हो गया है 29, वहाँ पे सीमांत उपयोगिता हो गया 0, जहाँ पे कुल उपयोगिता हो गया है घटने लगा है वहाँ पे सीमांत उपयोगिता हो गया ऋणात्मक। समझ में आ रहा है ना, तो वहीं जो है टोटल यूटिलिटी कहता है कि जब आप वस्तु का उपभोग करेंगे ना, तो टोटल यूटिलिटी यानी कुल उपयोगिता पहले बढ़ेगा, फिर स्थिर हो जाएगा, फिर घटने लगेगा। और वही सीमांत उपयोगिता कहता है कि मार्जिनल यूटिलिटी घटना शुरू करता है, फिर 0 हो जाता है, फिर आपका ऋणात्मक हो जाता है। ठीक ना, तो अब आपको समझ में आ रहा है कुल उपयोगिता क्या है और सीमांत उपयोगिता क्या है। यानी एक एक वस्तु की अगर आप देखा जाए ना, एक एक वस्तु से कितना आपको उपयोगिता मिला तो उसको सीमांत उपयोगिता कहेंगे। जैसे 7 रोटी आप खाए तो 7 रोटी से कितना उपयोगिता मिला, -4, तो आपकी -4 सीमांत उपयोगिता हो जाएगा। या 6ठवीं रोटी से कितना मिला तो 0, ये आपकी सीमांत उपयोगिता हो गया। ठीक ना, और वहीं कुल उपयोगिता यानी इसको टोटल जोड़ दिया जाए तो आपका हो जाएगा कुल उपयोगिता। ठीक ना, चलिए अब इसके बाद निष्कर्ष देख लें। निष्कर्ष क्या नहीं, अभी हम लोग जो हम लोगों ने टेबल देखा तो उसका निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष भी देख लेते हैं। दरअसल आपने देखा था कि जब कुल उपयोगिता बढ़ी थी तो सीमांत उपयोगिता क्या होगा, सीमांत उपयोगिता घट रही थी। ठीक ना, जब कुल उपयोगिता जो है अधिकतम हो गया था, यानी 29 हो गया था, तो सीमांत उपयोगिता क्या हो गया था, 0 हो गया था, 0 हो गया था। वैसा ही जब कुल उपयोगिता घटने लगा था, यानी 29 से जो है 25 हो गया था, तो सीमांत उपयोगिता क्या हो गया था, -4 में चला गया था। ये आपको याद रखना है निष्कर्ष में। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो है सीमांत उपयोगिता की विशेषता को भी देख लेते हैं, इसकी विशेषता क्या है। ठीक है, यानी कोई भी उपयोगिता होता है तो उसका कुछ ना कुछ विशेषता जरूर होता है। ठीक ना, तो इसका भी हम लोग विशेषता देख लेते हैं कि इसका विशेषता क्या है। देखिए, उपयोगिता का मतलब आप समझ गए हैं कि किसी भी वस्तु में जो गुण होता है जो आपकी आवश्यकता को पूरा कर दे वही उपयोगिता होता है। ठीक ना, यानी आपकी जो उपयोगी है। ठीक है, तो उपयोगिता में क्या होता है कि सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, कोई भी उपयोगिता जो है विषयगत होती है। विषयगत का मतलब होता है कि कोई भी उपयोगिता जो है व्यक्ति के स्वभाव, आदत और रुचि पर निर्भर करता है। ठीक है, जैसे आप जो है अगर आप सिगरेट पीते हैं तो आपके लिए सिगरेट अच्छा है, अच्छा नहीं मतलब कि आपके लिए उपयोगिता है, लेकिन जो व्यक्ति सिगरेट नहीं पीता है उसके लिए तो कोई उपयोगी नहीं है। ठीक ना, तो उपयोगिता क्या होता है, विषयगत होती है, यानी उपयोगिता व्यक्ति के स्वभाव पर निर्भर करता है, आदत पर निर्भर करता है, रुचि पर निर्भर करता है। हो सकता है कि किसी वस्तु की उपयोगिता आपके लिए है लेकिन दूसरे के लिए नहीं है। जैसे मैंने सिगरेट की बात की ना, तो हो सकता है कि जो व्यक्ति सिगरेट पीता है उसके लिए तो सिगरेट की उपयोगिता होगी, ठीक ना, लेकिन जो नहीं पीता है उसके लिए तो सिगरेट का कोई उपयोगिता नहीं होगी, कोई महत्व नहीं होगा। ठीक ना, तो इस बात को याद रखिएगा कि कोई भी उपयोगिता विषयगत होती है। ठीक ना, यानी एक निश्चित व्यक्ति की आदत स्वभाव पर निर्भर करता है। दूसरा है उपयोगिता अपेक्षित होती है। अपेक्षित का मतलब है कि जो उपयोगिता होता है ना वो हमेशा एक समान नहीं रहता है। ठीक ना, समय और स्थान के साथ बदलता रहता है। ठीक ना, जैसे अगर मान ले ऊनी कपड़े का, ठीक ना, तो ऊनी कपड़े जो है उसका उपयोगिता गर्मी के दिन में कुछ नहीं है। आप ऊनी का कपड़ा गर्मी के दिन में पहनोगे नहीं पहनोगे, तो वह हो गया समय के स्थान का होता है
समय के स्थान और समय के साथ बदलता रहता है, और स्थान भी है। जैसे ऊनी कपड़े का प्रयोग जो है समय के स्थान में बदलता है। जैसे आप कोई गर्म जगह पे, राजस्थान पे चले जाइए, तो वहाँ भी ऊनी कपड़े का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। तो उपयोगिता जो है अपेक्षित होती है, यानी यह समय और स्थान के साथ बदलता रहता है, ठीक ना। तीसरा पॉइंट है, उपयोगिता का लाभदायकता से कोई संबंध नहीं है। यानी किसी भी वस्तु की जो उपयोगिता है ना, वो ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए लाभदायक ही हो। जैसे सिगरेट हो गया, शराब हो गया, तो सिगरेट शराब जो है उसमें कुछ ना कुछ उपयोगिता तो है, तभी तो लोग पीते हैं ना। लेकिन क्या सिगरेट और शराब लाभदायक है? नहीं, ठीक ना। तो कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनमें उपयोगिता तो होता है, परंतु वह लाभदायक नहीं होता। जैसे शराब पीने वाले के लिए शराब की उपयोगिता है, लेकिन उसके स्वास्थ्य के लिए शराब अच्छा नहीं है। इसलिए उपयोगिता का लाभदायक से कोई संबंध नहीं होता है। यह भी विशेषता है किसकी? उपयोगिता का। चौथा विशेषता है, और ये अंतिम विशेषता है, कि उपयोगिता तुलनात्मक होता है। यानी किसी भी वस्तु की अगर उपयोगिता देखा जाए ना, तो क्या होता है? तुलनात्मक होता है, यानी तुलना किया जाता है। जैसे हम ये कहें कि गुड़ की अपेक्षा चीनी की उपयोगिता अधिक है, यानी गुड़ की अपेक्षा चीनी का प्रयोग लोग अधिक करते हैं क्योंकि अच्छा लगता है चीनी, ठीक ना। तो हम लोग उपयोगिता को तुलना भी कर सकते हैं। अब कन्फ्यूजन नहीं होना है। 4 चीज़ आपने क्या पढ़ा? अभी 4 चीज़ आपने पढ़ा कि उपयोगिता विषयगत होती है, यानी व्यक्ति के स्वभाव आदत पर निर्भर करता है। उपयोगिता अपेक्षित होती है, यानी समय और स्थान के साथ बदलता है। उपयोगिता लाभदायकता से कोई संबंध नहीं, यानी जो उपयोगिता होता है वह कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका लाभ ही है, हो सकता है कि उसका हानि भी हो जाए। फिर लास्ट की उपयोगिता तुलनात्मक होती है, यानी उपयोगिता को तुलना किया जा सकता है। किसी भी दो वस्तु के उपयोगिता को तुलना किया जा सकता है, जैसे हम लोगों ने चीनी और गुड़ का किया। इसके बाद हम बात करते हैं उपयोगिता की गणनावाचक माप। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कि उपयोगिता के गणनावाचक माप यानी कोऑर्डिनल तथा क्रमवाचक माप, ऑर्डिनल माप क्या होता है? देखिए, गणनावाचक माप का मतलब इसे संख्या में गिन ले, यानी कोई भी किसी भी वस्तु की उपयोगिता आपको कितनी मिली। जैसे आप रोटी खाएं, तो आप क्या बता दोगे कि आपने जो रोटी खाया उसमें से आपको कितना उपयोगिता मिला, कितना किलो मिला, कितना कौगो मिला, बता सकते हो, ठीक ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं गणनावाचक माप। एक होता है क्रमवाचक माप। क्रमवाचक माप का मतलब हुआ कि क्रम बैठा है कि हमको रोटी से इतना मिला, प्याज से इतना मिला, मोबाइल से इतना उपयोगिता मिला, इसको क्रम में हम लोग माप सकते हैं, ठीक ना। तो वहीं उपयोगिता के गणनावाचक माप और क्रमवाचक माप हम लोग को देखना है। तो सबसे पहले गणनावाचक माप को देख लेते हैं। तो देखिए, गणनावाचक माप यानी संख्या के रूप में, तो मार्शल के अनुसार, जो मार्शल अर्थशास्त्री हैं उनके अनुसार उपयोगिता का गणनावाचक माप संख्या का माप, यानी संख्या का माप संभव है। यानी मार्शल जी कहते हैं कि किसी भी वस्तु में जो उपयोगिता है ना, उसका संख्या के रूप में माप किया जा सकता है, ठीक ना। यानी किसी वस्तु की एक इकाई को प्राप्त करने के लिए हम जितनी मुद्रा देने को तैयार होते हैं वही उसकी उपयोगिता की माप है। यानी मार्शल जी क्या कहें? मार्शल जी कहें कि किसी भी वस्तु की जो उपयोगिता है उसको हम लोग संख्या में क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। इसका मतलब कि अगर आप कोई भी वस्तु खरीदने जाते हैं, किसी भी वस्तु की अगर एक इकाई को खरीदते हैं और उसको खरीदने के लिए आप जितना रुपया देने के लिए तैयार हो जाते हैं, वही आपका उपयोगिता की माप है। यानी अगर आप मोबाइल खरीदने जाते हैं और एक मोबाइल खरीदते हैं, उसके लिए आप 10,000 रुपया देते हैं ना, तो उस मोबाइल की उपयोगिता कितनी हो गई? 10,000 के बराबर हो गई, ठीक ना। यही कहते हैं मार्शल जी, ठीक ना। जैसे किसी वस्तु की पहली इकाई से 7, दूसरी इकाई से 6 तथा तीसरी इकाई से 4 उपयोगिता मिलती है, तो कितनी हो जाएगी? तो 6 + 4 + 7 और 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 17। इस तरह से 17 कुल उपयोगिता हो जाएगी। कौन? गणनावाचक उपयोगिता। ध्यान रखिएगा, गणनावाचक का मतलब है संख्या के रूप में जिसको हम लोग माप दें, ठीक ना। लेकिन अब क्रमवाचक देख लेते हैं। देखिए, आधुनिक अर्थशास्त्री जैसे हिक्स हो गए और एडवर्ड्स हो गए, तो इन लोगों का कहना था, इन लोगों का विचार था कि किसी भी उपयोगिता को संख्या के रूप में माप नहीं सकते। जैसे मोबाइल आप यूज कर रहे हैं, मोबाइल से आपको कितना लाभ हुआ, कितना आपको उपयोगिता मिला, बता सकते हैं कि हमको 10 किलो मिला, कि 4 गो मिला, कि 10 गो मिला, कि 50 गो मिला, या 10 किलोमीटर मिला? क्या उपयोगिता मिला आपको? क्या बता सकते हैं? नहीं बता सकते। आप कह सकते हैं कि हमको इससे ढेर लाभ मिल रहा है, कम लाभ मिल रहा है, यानी आप क्रम बता रहे हैं, आप जो संख्या में नहीं बता रहे हैं, ठीक ना। तो वहीं हिक्स और एडवर्ड्स कहें, इन लोगों का विचार था
कि किसी भी वस्तु की जो उपयोगिता होती है ना, उसको हम लोग संख्या के रूप में नहीं नाप सकते हैं, ठीक है ना। इसके कारण भी बताए ये लोग कहें कि उपयोगिता क्या होता है, व्यक्तिगत धारणा है, यानी आपकी मन की सोच है कि हो सकता है कि उपयोगिता जो है समय और स्थान के साथ बदलती हो। यानी हो सकता है, जैसे बताया ना कि ऊनी कपड़े का उपयोगिता हो सकता है ठंड के समय में ज़्यादा हो, लेकिन गर्मी के समय में नहीं हो। ये हो सकता है कि ऊनी कपड़े का उपयोग राजस्थान, मतलब कि आप जम्मू कश्मीर में ज़्यादा प्रयोग हो तो वहाँ पे तो उपयोगिता बढ़ जाएगा, लेकिन वही राजस्थान में कम हो जाएगा, ठीक ना। तो वही कहते हैं कि क्योंकि उपयोगिता का जो है वो वो व्यक्तिगत धारणा होती है, किसी के लिए ज़्यादा हो जाएगा उपयोगिता, किसी के लिए कम हो जाएगा। दूसरे कारण उन्होंने बताया, हिक्स और एडवर्ड्स ने, उन लोगों ने कहा उपयोगिता मानसिक धारणा है। मानसिक धारणा का मतलब कि ये मस्तिष्क पर निर्भर करता है। कोई व्यक्ति कहेगा कि नहीं हमको चीनी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, हमको मीठा अच्छा लगता है, यानी गुण अच्छा लगता है। कोई कह देगा कि नहीं मुझको गुड़ से ज़्यादा उपयोगिता मिलती है, चीनी से नहीं मिलता है। तो ये अलग अलग बात है, ठीक ना। तीसरी बात है कि मुद्रा का मूल्य स्वयं बदलता रहता है, यानी किसी भी वस्तु को आप खरीदेंगे, उसको खरीदने जाएंगे तो मुद्रा ही देंगे। लेकिन आप जानते हैं जो महंगाई आती है, सस्ती आती है, तो सस्ती यानी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों चीज़ याद होती हैं। तो उस समय क्या होता है, वस्तु का कीमत बढ़ता और घटता रहता है। ऐसे में मुद्रा का मूल्य भी कम और बेसी होता है, ज़्यादा होता है। तो ऐसे स्थिति में तो आप जो वस्तु खरीदेंगे तो उसका मूल्य जब खुद मुद्रा का मूल्य जब बढ़ रहा है, घट रहा है, तो मुद्रा जब अस्थिर नहीं है तो क्या होगा, उस जो है उसको हम लोग मुद्रा के रूप में माप ही नहीं सकते हैं। तो यही कारण जो है इन लोगों ने दिया। और इन लोगों ने क्या कहा था, इन लोगों ने कहा था कि उपयोगिता की गणना जो है गणनावाचक माप नहीं किया जा सकता, यानी उपयोगिता को संख्या के रूप में हम लोग नहीं माप सकते हैं, ठीक ना, बल्कि इसकी तुलना किया जाता है। तुलना किया जाता है, क्रम में हम लोग माप सकते हैं। जैसे ये कह सकते हैं कि चाय की अपेक्षा जो है कॉफ़ी में अधिक उपयोगिता प्राप्त होती है। यानी हम लोग ये कहते हैं ना कि चाय की अपेक्षा जो कॉफ़ी है वो ज़्यादा फायदेमंद है, ज़्यादा अच्छा लगता है, यानी उपयोगिता में, यानी कॉफ़ी में ज़्यादा उपयोगिता मिलता है। यह बात हम लोग कह सकते हैं, ठीक ना। लेकिन यह नहीं कह सकते हैं कि आखिर चाय की अपेक्षा कॉफ़ी में कितना ज़्यादा उपयोगिता मिलता है, संख्या में बता देंगे, नहीं बता पाएंगे, ठीक ना। अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि जो उपभोक्ता संतुलन या व्यवहार है उसकी आवश्यक शर्त क्या है। यानी उपभोक्ता संतुलन का मतलब क्या समझते हैं। उपभोक्ता संतुलन का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी उपभोक्ता, कंज्यूमर किसी वस्तु का जब उपभोग करता है ना, उसका यूज करता है, तो वह कितना वस्तु का यूज कर लेगा कि वह संतुष्ट हो जाएगा कि अब मुझे नहीं चाहिए। जैसे अगर आपको मैं रोटी दे दूं खाने के लिए, तो आप कितना रोटी खा लोगे तब कहोगे कि मुझे और आवश्यकता नहीं है, आप संतुष्ट हो जाओगे, ठीक ना। तो उसी को बोलते हैं उपभोक्ता संतुलन या व्यवहार। और इसकी आवश्यक शर्त क्या है, तो ध्यान रखना, उपभोक्ता संतुलन का अर्थ होता है कि ऐसी स्थिति से होता है जहां उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है। यानी उपभोक्ता संतुलन का मतलब है कि अगर आप बिस्कुट खा रहे हैं तो आप उस स्थिति में हो जाओ जहाँ पे आपको अधिकतम संतुष्टि मिल जाए कि बस अब पेट भर गया, अब हमको और बिस्कुट खाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। तो इसको जो है उपभोक्ता संतुलन को दो स्थिति में इसको पढ़ा जा सकता है, इसको डिस्कस किया जा सकता है। पहला स्थिति होता है, जैसे आप मान लीजिए एक समय में आप एक ही वस्तु का उपयोग कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए एट द टाइम आप किसी एक ही वस्तु का प्रयोग कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब उपभोक्ता किसी एक वस्तु को उपभोग करता है, यानी एक समय में, किसी निश्चित समय में एक ही वस्तु का उपभोग कर रहा है, यूज कर रहा है, तो ऐसे स्थिति में वह संतुलन की स्थिति में उस समय होगा जब उस वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता यानी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा, उस वस्तु की कीमत के दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। कहने का मतलब है कि एक निश्चित समय में अगर आप एक ही वस्तु का उपयोग कर रहे हैं, एक ही वस्तु का उपभोग कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में जो है उस वस्तु की जो कीमत है, उस वस्तु की जो प्राइस है, और उस वस्तु से यूज करने के बाद जो आपको उपयोगिता मिल रही है, अगर वह दोनों बराबर हो जाती हैं तो आप संतुलन की स्थिति में पहुंच जाओगे। जैसे मान लीजिए आपने मोबाइल खरीदा और मोबाइल से जो मार्जिनल यूटिलिटी मिली, यानी जो है सीमांत उपयोगिता मिला, और सीमांत उपयोगिता ये प्राइस होगा, माफ़ी चाहूँगा, ये प्राइस होगा, ठीक ना। इसको जो है आप लोग सही कर लीजिएगा, ये प्राइस होगा। यानी आप ये जो मार्जिनल यूटिलिटी है, जो सीमांत उपयोगिता, यानी वस्तु की अंतिम इकाई से जो उपयोगिता मिला और उस वस्तु की जो कीमत है वो दोनों बराबर हो जाए ना, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन में आ गया है, ठीक है। ये प्राइस होगा, इसको फिर कर लीजिएगा, मैं इसको चेंज कर दूंगा, ओके।
अब इसको हम लोग समझते हैं एक जो है मतलब कि खंड एथी से। तो देखिए यहाँ पे वस्तु की इकाई है, यानी जो उपभोग किया गया है उस वस्तु को दिखाया गया। 5 वस्तु का प्रयोग उपभोग हुआ है, यानी वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता यानी मार्जिनल यूटिलिटी है ये। और वस्तु की कीमत दिखाया गया है, यानी एक वस्तु की कीमत कितना है, 50 पैसा है, प्रति इकाई 50 पैसा। ठीक ना। अब देखिए पहला वस्तु का उपभोग किया गया है तो सीमांत उपयोगिता 100 मिला है, लेकिन कीमत कितना था, 50 पैसा था। ठीक है ना, यानी 100 पर एक वस्तु खरीदा तो कीमत 50 पैसा था और उससे कितना उपयोगिता मिला, 100। दूसरा वस्तु खरीदा, ठीक है, तो उसका कीमत कितना था, 80, सॉरी उससे उपयोगिता मिला 80 और कीमत कितना था, 50 पैसा। तीसरा वस्तु खरीदा, उसको उससे मिला आपको जो है 50 उपयोगिता मिला सीमांत उपयोगिता और प्राइस कितना था, 50। चौथा खरीदा तो यहाँ से आपको 20 उपयोगिता मिला सीमांत उपयोगिता और इसका कीमत 50 था, कीमत 50 था। पांचवा वस्तु खरीदा तो यहाँ आपको 10 सीमांत उपयोगिता मिला और आपको 50 कीमत था। तो आप एक चीज़ देखे होंगे, यहाँ पे जो 3 वस्तु का जब उपभोग किया ना, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 3 वस्तु का जब उपभोग किया उपभोक्ता, तो उसका जो है सीमांत उपयोगिता 50 मिला और उसका जो है कीमत भी 50 हुआ। यानी यहाँ पे देख रहे हैं MU इक्वल टू P हो गया, यानी मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू प्राइस। तो यहाँ पे यानी 3 वस्तु का उपभोग करके ही उपभोक्ता क्या हो जाएगा, संतुलन की स्थिति में आ जाएगा। कब, जब एक वस्तु का प्रयोग करेगा, यानी जब मान लीजिए रोटी ही खा रहा है तो 3 रोटी खाने के बाद 3 रोटी में उसका जो लागत आएगा, जो कीमत आएगा और उससे जो यूटिलिटी मिलेगी, दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा और उतना ही खाकर वह संतुष्ट हो जाएगा। ठीक है ना। इसको हम लोग इस रेखा चित्र से समझ सकते हैं, डायग्राम से, कि देखिए ये है, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, और ये जो है, ये जो लाइन है ये प्राइस लाइन है और ये जो है ये क्या, ये जो है सॉरी ये आपका हो जाएगा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, माफी चाहूँगा, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। और ये देखिए ये प्राइस लाइन है, क्या है, ये PL है यानी प्राइस लाइन है। ठीक ना। और यहाँ पे सेंटर है, केंद्र है, और ये जो है वस्तु की इकाई देखा गया, यानी यहाँ दिखाया गया कि इस रेखा पे कि वस्तु की मात्रा है और यहाँ पे कीमत या उपयोगिता दिखाया गया है। अब देखिए ये जो प्राइस है किसी वस्तु को, मान लीजिए मोबाइल ही है, तो मोबाइल की जो कीमत है ये लाइन दिखा रहा है और यहाँ पे आपको इतना प्राइस देना पड़ा, इतना जो है वस्तु खरीदे हैं। तो यहाँ पे जिस सेंटर पे, जिस बिंदु पे ये जो है कीमत की जो लाइन है प्राइस लाइन है और ये जो नीचे वाली जो रेखा है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, जितना वस्तु खरीदेंगे दोनों जहाँ मैच करेगा वहीं पे ये जो है MU होने बनेगा, यानी मार्जिनल यूटिलिटी बनेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं जब उपभोक्ता अनेक वस्तु का उपभोग करता है। ठीक है, उतना समझ में आ गया। तो जैसे एक मैंने बताया था, जब उपभोक्ता एक ही वस्तु का उपभोग करेगा, और दूसरा होता है कि जब उपभोक्ता एक से अधिक वस्तु का उपभोग करेगा। ठीक ना। तो अनेक वस्तु की स्थिति में अब देख लेते हैं। जब उपभोक्ता जो है विभिन्न वस्तुओं का उपभोग करता है, एक साथ करता है, यानी बहुत सारे चीज़ों का उपभोग एक साथ होता है, तो वह संतुलन की स्थिति में उस बिंदु पर होता है जहां उसके द्वारा उपभोग की जाने वाली प्रत्येक वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता और उस वस्तु की कीमत का अनुपात बराबर हो। कहने का मतलब है कि मान लीजिए आप एक ही समय में रोटी भी खा रहे हैं, मोबाइल भी चला रहे हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं, ठीक ना, आम भी खा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही है, तो उसमें आप संतुलन कब होंगे, यानी जितने भी वस्तु का आप प्रयोग कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, उन सभी वस्तु को कीमत को जोड़ लीजिए और उन सभी वस्तु से मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता होगी ना, उन सीमांत उपयोगिता और कीमत का अनुपात अगर बराबर हो जाता है, ठीक ना, सीमांत उपयोगिता और कीमत का अनुपात अगर बराबर हो जाता है तो आप संतुलन की स्थिति में पहुंच जाओगे। जैसे देखिए ये मार्जिनल यूटिलिटी फर्स्ट है और प्राइस फर्स्ट है, तो मार्जिनल यूटिलिटी फर्स्ट अपन प्राइस फर्स्ट बराबर मार्जिनल यूटिलिटी सेकंड प्राइस सेकंड, मार्जिनल यूटिलिटी थर्ड प्राइस थर्ड, यानी सब क्या है, सब जो है इक्वल है, अनुपात बराबर है। और ये जो है MUN है, PNN है, यानी जो है ये क्या है, संतुलन की स्थिति में। दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं, देखिए दूसरे शब्द हम कह सकते हैं कि सम सीमांत उपयोगिता नियम, एक नियम होता है सम सीमांत उपयोगिता नियम। इसके आधार पर उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में उस समय होता है जब वह अपनी आय को वस्तुओं के क्रय पर इस प्रकार खर्च करता है कि सभी वस्तुओं से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता बराबर होती है। अब एक चीज़ और समझिए, जैसे आप जो है महीने का 10,000 कमाते हैं, ठीक ना, आप महीने कितने कमाते हैं, 10,000,
और बहुत सारी चीज़ें आप खरीदते हैं, दाल रोटी चावल बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं, ठीक ना, बिस्किट, तो आप कैसे संतुलन होंगे? इसका मतलब जब आप जो है 10,000 रुपये खर्च करते हैं उपभोग पे, तो इतना समझिए कि किसी भी वस्तु की जो उपयोगिता है, तो उस उपयोगिता को जो क्रम होगा अगर बराबर होगा तभी आप संतुलन की स्थिति में समझ आप होंगे। जैसे इस हम लोग ग्राफ से समझते हैं, इस चीज़ से डायग्राम से। देखिए यहाँ पे ये इकाई है, वस्तु का जो इकाई है वो दिखाया गया है, कोई भी वस्तु हो सकता है, ठीक ना। जैसे यहाँ आप देखिए ए वस्तु का नहीं, जैसे आम ही मान लीजिए या कोई भी ए वस्तु है उसकी सीमांत उपयोगिता है, बी वस्तु की सीमांत उपयोगिता है और सी वस्तु की सीमांत उपयोगिता है। कोई भी वस्तु आप आम केला जो भी मान लीजिए, ठीक ना। तो ध्यान रखिएगा ये इकाई है यानी जितना वस्तु आप यूज किए हैं। अब देखिए आप एक इकाई पे जो है, एक इकाई पे आप एक वस्तु की 60 उपयोगिता आपको मिला और उसी एक ही इकाई पे 50 बी से मिला और 48 सी से मिला, ठीक है। दूसरा वस्तु जब खरीदें तो वहाँ पे जो सीमांत उपयोगिता जो है 55 मिला, 45 और 40, ठीक ना। तो आप ध्यान दीजिए जब आप बाज़ार में जाओगे ना, इस तरह से उपयोगिता मिलते गया है। तो जब आप बाज़ार में जाओगे और पूछोगे दुकान वाले से भैया ये वस्तु की कीमत कितनी है, तो कहेगा कि कीमत जो है मतलब सीमांत उपयोगिता कितना मिला, तो ये वस्तु के उपभोग करने से आपको सीमांत उपयोगिता 60 मिला, ठीक है ना। और जब बी वस्तु का उपभोग किए तो उपभोक्ता जो है वो क्या हुआ, वो आपका मिल गया 150, ठीक ना। तो आप क्या होगा, जब देख रहे हैं कि एक वस्तु की ये वस्तु से उपभोग करने से 60 उपयोगिता मिला और दूसरा इकाई जब खरीदने गए तो उससे 55 मिल रहा है, तो आप 50 कहाँ जाओगे, नहीं खरीदोगे ना। तुम सोचोगे कि बी वाला वस्तु खरीद रहे हैं तो एक वस्तु से मुझको 50 मिल रहा है, जबकि जो है ए वाले के वस्तु से दूसरे इकाई खरीदें तो 55 मिल जा रहा है, ठीक ना। तो आप क्या करोगे, तो आप बताओ कि बी वाला वस्तु खरीदना चाहोगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सोचोगे कि बी वाले वस्तु से खरीदने से सिर्फ 50 उपयोगिता मिल रहा है, लेकिन वहीं हम जो है ये वस्तु खरीद रहे हैं दूसर का इकाई तो हमको 55 मिल जा रहा है, तो ठीक ना। तो अब क्या करोगे, एक वस्तु की 2 इकाई खरीदोगे, जिससे एक पहला से 60 मिल जाएगा, दूसरा से 55 मिल जाएगा, ठीक ना, ठीक ना। अब समझ में आ रहा है। अब देखिए फिर तीसरा इकाई जब पहुँचोगे तो वहाँ पे जब जाओगे खरीदने ना, तो देखोगे कि ए में तीसरा इकाई से 50 मिला, तो कहोगे नहीं इसका तो मैं 2 में यूज कर ही लिया हूँ, अब सोच रहा हूँ कि बी का करूँ, तो बी का खरीद लोगे, ठीक ना, जहाँ से आपको 50 इकाई मिल जाएगा, 50 की उपयोगिता मिल जाएगी, सीमांत उपयोगिता, ठीक है। इसी तरह से जब आप 4 इकाई पर जाओगे तो देखोगे कि 4 इकाई पे जो है बी पर मिलेगा 45 मिल रहा है और यहाँ पे 35 मिला, तो फिर यहाँ पे क्या करोगे, आप जो है ये नहीं लोगे, फिर बी वाला खरीदोगे, ठीक है। फिर आप 5वें पे जाओगे तो देखोगे कि 5वें पे यहाँ पे जो है क्या हो रहा है, 40 मिला और यहाँ पे 48 मिला, तो सोचोगे कि नहीं सी वाला वस्तु खरीदें, क्योंकि सी पर पैसा खर्च करने से सीमांत उपयोगिता अधिक मिल रहा है, तो वहाँ पे 5वां हो जाएगा। इस तरह से आप क्या करोगे, तो इस तरह से आप पहली वस्तु की जो है 4 इकाई खरीदोगे, दूसरी वस्तु की जो है भी 4 इकाई खरीदोगे और तीसरी वस्तु की 3 इकाई खरीदोगे। तो ध्यान रखना इस तरह से खरीदोगे तो देखो लास्ट में इसकी कितना है, 35 उपयोगिता मिला ए वस्तु से, बी वस्तु से लास्ट में 35 की उपयोगिता मिला, सी वस्तु से भी लास्ट में 35 की उपयोगिता मिला। कहने का मतलब है कि आप 3 वस्तु एक साथ प्रयोग कर रहे हो, उसका उपभोग कर रहे हो, तो आप इसी तरह से खर्च करोगे कि तीनों की अंतिम जो सीमांत उपयोगिता होगा वो बराबर हो जाएगा। जैसे सेब खरीदना भी है, केला भी खरीदना है और अंगूर भी खरीदना है, तो बाज़ार में जाओगे तो क्या पूछोगे, सोचोगे कि जो मतलब कि कम दाम हो और जिससे ज़्यादा फायदा हो वहीं खरीदा जाए, तो पहले सेब खरीदो पूछोगे, तो सेब अगर महंगा रहेगा तो कहोगे नहीं केला सस्ता है, केला ही ले लेते हैं, अगली बार सेब ले लेंगे। फिर अगली बार आओगे तो अगली बार फिर अगर मान लो सेब जो है सस्ता हो गया तो सेब खरीद लोगे और केला छोड़ दोगे, तो यही बात है। और अंतिम में सबसे क्या नहीं, सबका सीमांत उपयोगिता बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आ रही है। तो इसके बाद जो अगला क्लास होगा वह हम लोग जो है नेक्स्ट दिन करेंगे, और अगर अच्छा लगता हो तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना, ठीक ना, लाइव चैट में नहीं, कमेंट बॉक्स में कि हाँ क्लास अच्छा लग रहा है, प्लीज़ सर पढ़ाइए ऐसे ही तरह से। अगर नहीं समझ में आता तो वो भी पॉइंट जो है बिल्कुल बता देना कि सर यहाँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं उसको फिर से समझाने का प्रयास करूँगा। और हाँ प्लीज़ सेशन को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि और लोग भी जो इकोनॉमिक्स का क्लास कर सकें। थैंक यू।